महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता को ज्ञात होना चाहिए कि आज सभी कार्यालयों 35% आरक्षण के बाद किस प्रकार से महिलाओं की सहभागिता सभी सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों में, सचिवालयों में बढ़ी है। ग्राम रक्षा दलों की बहालियाँ होगी, विकास मित्र की बहालियाँ होगी, टोला सेवकों की बहालियाँ होगी। विपक्ष के नेताओं ने इस प्रकार का कल्पना भी किया होगा। तो हमारी सरकार तो सदैव रोजगार देने का काम कर रही है। हम रोजगार छीनने का काम नहीं करते हैं, हम रोजगार देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की मांग पर ही बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लाने का काम किया था। आज कितनी महिलाएं उससे खुश हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे खबरी लाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, सीएम नीतीश कुमार विधानसभा से पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और जिसको लेकर के कैबिनेट से 200 से 250 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। आपको बता दें, जिसके बाद विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। एक तरफ विपक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह सिर्फ बेकार का पैसा पानी में जाने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता पीयूष जी मौजूद है। पीयूष जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश जी और आपके विपक्ष कह रहे हैं कि यह सब सिर्फ ढकोसला है, पैसे की बर्बादी की जा रही है। देखिए, बिहार में विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। वे मीडिया में अनर्गल बयान, इस तरह के बयान देने का काम किया करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के बाद महिलाओं के लिए क्या करने का काम किया है, यह बिहार की भली भांति जनता जानती है। बिहार की सारी महिलाएं जानती हैं कि एनडीए सरकार द्वारा 2005 के बाद किस प्रकार के विकास के कार्य किए गए हैं। चाहे वह सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षकों की बहाली के क्षेत्र में हो, पुलिस की बहाली के क्षेत्र में हो, किसी भी बहाली में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस प्रकार से महिलाओं को स्थान देने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 वर्षों के अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए क्या करने का काम किया। न कोई उन्हें आरक्षण देने का काम किया, न त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में नगर पालिका के क्षेत्र में किसी प्रकार का आरक्षण देने का काम किया, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में सहभागिता देने का काम नहीं किया। तो आज जब महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता को ज्ञात होना चाहिए कि आज सभी कार्यालयों 35% आरक्षण के बाद किस प्रकार से महिलाओं की सहभागिता सभी सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों में, सचिवालयों में बढ़ी है। आज आप पुलिस बल को देखने का काम करें, कितनी महिलाएं हैं सभी बहालियों में। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की मांग पर ही बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को लाने का काम किया था। आज कितनी महिलाएं उससे खुश हैं। तो महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री यदि संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उसमें विपक्ष के नेताओं को क्या परेशानी है। विपक्ष के नेताओं को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, एक चीज़ सुबह से भी देख रहे होंगे, आज पटना के सड़कों पे सुरक्षा बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ग्राम सेवा के जितने भी लोग आकर के हंगामा कर रहे हैं, अपने वेतन के मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए फैसला ली जाएगी? देखिए, हमारी सरकार तो जिन जिन लोगों को 2005 के बाद बहाल करने का, रोजगार देने का काम किया है, निश्चित रूप से उसके लिए जो भी संभव होगा वह हमारी सरकार, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन करने का काम करेगी। आज ग्राम रक्षा दल के लोग, अरे कभी किसी ने कल्पना भी किया होगा क्या कि बिहार में इस तरह की बहालियां होगी।
ग्राम रक्षा दलों की बहालियाँ होगी, विकास मित्र की बहालियाँ होगी, टोला सेवकों की बहालियाँ होगी। विपक्ष के नेताओं ने इस प्रकार का कल्पना भी किया होगा। आज आप पंचायत में जाकर के देखिए, गाँव में जाकर के देखने का काम करिए, किस प्रकार के विकास मित्र टोला सेवक आम लोगों के बीच, उन दलित समुदाय के बीच, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों के बीच काम करने का काम कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, ब्लॉक से लेकर के अंचल से लेकर के जिला तक, वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो टोला सेवक, विकास मित्र, ये ग्राम रक्षा, इस प्रकार की कितनी बहालियाँ एनडीए सरकार द्वारा की गई है, विपक्ष कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। यदि आज ग्राम रक्षा दल के लोग धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इसे देखने का काम करेगी और जो भी उचित होगा, उनकी जो भी उचित मांगे होगी, उसे पूरा करने का काम करेगा। हम तो लगातार प्रत्येक दिन नई नई बहाली निकालने, विज्ञापन के द्वारा नई नई बहालियों को निकालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। शिक्षक के क्षेत्र में आपने देखा TR1, TR2, TR3, TR4 की अब तैयारी है। तो हमारी सरकार तो सदैव रोजगार देने का काम कर रही है। हम रोजगार छीनने का काम नहीं करते हैं, हम रोजगार देने का काम करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो भी लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी मांगों, जायज़ मांगों को हमारी सरकार मानने का काम करेगी और जितना संभव हो सकेगा उन्हें निश्चित रूप से देने का काम करेगी। चलिए, आज पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर ग्राम रक्षा दल के कई लोगों के द्वारा लगातार घेराव किया गया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी क्या कुछ कहें। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्रतिक्रिया, अपनी भी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।